बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है खौफ व दहशत से लर्जा बरंदाम करती अजीबोगरीब, दिल गिरफ्ता और दिल बर्दाश्ता कहानी। तबाही बर्बादी। जल्दी करो, फिर वापस भी तो आना है। शराफत ने सलामत को आवाज़ लगाते हुए कहा। भाई बस हो गया, चलो आओ बैठ जाओ। दरअसल शराफत और सलामत जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे थे, क्योंकि उनकी बहन चंदा की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। सलामत गदा गाड़ी से बार बर्दारी का काम करता था। काम से फारूक होकर दोनों भाई उस पर सवार होकर जंगल की तरफ जा रहे थे। गाड़ी जल्दी चलाओ, दोपहर ढलने वाली है। अक्टूबर के महीने में वैसे भी दिन छोटा हो जाता है, इसलिए शराफत सलामत को गदा गाड़ी जल्दी भगाने को कह रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों जंगल की हदूद में दाखिल हो चुके थे। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सलामत ने सहमते हुए शराफत से कहा। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्या? शराफत ने भाई का डर ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसा करो, गाड़ी को तुम सामने दरख्त के साथ बांध दो, शराफत ने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि सलामत असबात में सर हिलाता हुआ दरख्त के साथ गाड़ी बांधने लगा। गाड़ी को दरख्त के साथ बांधने के बाद वो दोनों जंगल में आगे की तरफ चल पड़े। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद उन्हें उनका मतलूबा दरख्त मिल गया, एक सूखा हुआ कीकर का दरख्त जो कि काफ़ी बड़ा था। दोनों भाई बहुत खुश हुए। कुल्हाड़ी दो, शराफत ने सलामत की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अरे कुल्हाड़ी तो गदा गाड़ी पर रह गई, सलामत ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अच्छा तुम इधर ठहरो, मैं कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ, तब तक तुम छोटी छोटी लकड़ियाँ अलग करो। ये कहकर शराफत कुल्हाड़ी लेने चला गया, जबकि सलामत छोटी लकड़ियाँ तोड़ने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की हो। आगे मत जाना और उस दरख्त को हाथ मत लगाना। ये सुनते ही सलामत का दिल अंदर से दहल गया, पर उसने उसे अपना वहम जानकर अपने जहन को झटक दिया और दरख्त की तरफ बढ़ गया। दरख्त के करीब जाकर जैसे ही वो लकड़ियाँ तोड़ने के लिए नीचे की तरफ झुका तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा हो। उसने चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब की बार वो सचमुच डर गया। अभी वो सोच ही रहा था कि शराफत भाई अभी तक नहीं आए कि उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने गौर किया तो वो आवाज़ करीब एक दरख्त के हकब से आ रही थी। अपने हवास को काबू करते हुए वो उस तरफ बढ़ा। अभी वो दरख्त से चंद कदम पर था कि अचानक एक उल्लू, जो न जाने कहाँ से नमूदार हो गया था, बड़ी तेज़ी से करीह और करख्त आवाज़ निकालते हुए उसके करीब से गुजरा। क्योंकि ये अमल तेज़ी से हुआ था और अचानक हुआ था, उल्लू की फलक शगाफ चीख इर्द गिर्द के माहौल को लर्जा गई। शराफत जो कि कुल्हाड़ी लेकर आ रहा था, सलामत की अचानक चीख सुनकर तेज़ी से भागा। करीबान पर देखा तो सलामत खौफ से कांप रहा था। शराफत को करीब देखकर सहमे हुए अल्फाज में सलामत बोला, भैया मैंने अभी सामने दरख्त के अकब में किसी के रोने की आवाज़ सुनी है। शराफत को सलामत की बात पर बेख्तियार हंसी आ गई और कंधे पर हाथ रख कर बोला, सलामत तू तो वाकई बुद्धू है। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। चलो ठीक है, मेरे साथ आओ, दोनों चल कर देखते हैं कि आखिर वीरान जंगल में कौन रो रहा था। ये कहकर दोनों दरख्त की तरफ बढ़े। करीब जाने पर जब दोनों ने देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा था ना कि यह सब तुम्हारा वहम है, और अब देख लो और अपनी तसल्ली कर लो, यहाँ कोई भी नहीं है। शराफत बोला, लेकिन सलामत का डर और खौफ अपनी जगह बदस्तूर कायम था। शराफत ने पूरी कुव्वत से कुल्हाड़ी के फल से दरख्त के तने पर वार किया। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी में कहा हो, रुक जाओ, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। लेकिन शराफत तो जैसे अपनी धुन में लगा पड़ा था और फिर चंद ही मिनट में ढेर सारी लकड़ियाँ जमा हो गईं। इतनी देर में सलामत गदा गाड़ी करीब ले आया था। फिर दोनों भाइयों ने लकड़ियों को इकट्ठा करके गदा गाड़ी पर लाद दिया और फिर कुछ ही देर में दोनों भाई अपने गांव में दाखिल हुए। घर पहुंचकर दोनों ने लकड़ियों को सहन में एक तरफ ढेर की सूरत में लगा दिया। उसके बाद कुछ देर सस्ताने के लिए चारपाइयों पर लेट गए। चूँकि उन्हें जंगल में काफ़ी देर लगी तो उसके लिए घर आते आते काफ़ी अंधेरा फैल चुका था। फिर वो उठे, हाथ मुँह धोया और उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ गए। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर खाने से फारिग होकर अपनी अपनी चारपाइयों पर लेट गए और जल्द ही नींद की देवी
उन दोनों को अपनी आगोश में ले लिया और वो गहरी नींद सो गए। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त हो रहा होगा कि अचानक भयानक शोर से शराफत की आंख खुल गई। सहन में ये कैसी रोशनी है? शराफत ने आंख मसलते हुए देखा। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वो रोशनी नहीं बल्कि वो आग थी जो कि सहन में रखी हुई लकड़ियों को लगी हुई थी। शराफत ने गहरी नींद में खोए हुए सलामत को झंझोड़ कर उठाया। चलो जल्दी उठो। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वो रोशनी नहीं बल्कि वो आग थी जो कि सहन में रखी हुई लकड़ियों को लगी हुई थी। शराफत ने गहरी नींद में सोए हुए सलामत को झंझोड़ कर उठाया। जल्दी उठो, देखो आग लग गई। इसी अफरा तफरी में चंदा और उनकी माँ भी जाग गईं। अरे पानी लाओ, जल्दी करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारी लकड़ियाँ जलकर खाकिस्तर हो चुकी थीं। ये आग कैसे लगी? शराफत ने कुछ सोचते हुए कहा। पता नहीं, हमारा तो चूल्हा भी काफ़ी दूर है। चंदा ने कहा। लगता है किसी बच्चे ने शरारत की है। उनकी माँ ने कहा। नहीं अम्मा, अगर बच्चे ने ये शरारत की है तो वो अंदर कैसे आया? लेकिन अंदर से तो दरवाज़ा बंद है और बच्चा दीवार फलांगने से रहा। सलामत ने जवाब दिया। खैर जैसे तैसे करके रात गुजर गई। सुबह तमाम घर वालों के लिए और भी हैरतनाक थी। चंदा के जहेज़ के सारे बिस्तर जलकर राख हो चुके थे। उनकी वालदा का रो रो कर बुरा हाल था। चंदा अपनी जगह अलग परेशानी के आलम में आंसू बहा रही थी। शराफत और सलामत अपनी जगह परेशान थे। आखिर ये सब कैसे हुआ? कौन है जो ये हरकत कर रहा है और क्यों कर रहा है? आखिरकार बेचारे रो धोकर बैठ गए और फिर वो सब सब्र करने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। दिन गुजर गया। तीसरी रात आई और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने काले पर फैलाने शुरू कर दिए। वैसे भी अमावस की काली रातें शुरू हो चुकी थी। आसमान से चांद गायब था। वक्फे वक्फे से दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें माहौल को और भी होलनाक बना रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। गलियां बिल्कुल सुनसान थी। शदीद प्यास की वजह से चंदा की आंख खुल गई। वो अपनी चारपाई से उठी और करीब पड़े हुए जग से पानी गिलास में उंडेला और पीने लगी। पानी पीकर पीछे की तरफ मुड़ी तो वो ठिठक कर रह गई, क्योंकि दो साए जो अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक साया दूसरे साए को कोई हुक्म दे रहा था। चंदा ने समझा कोई चोर है, इसलिए वो बिना कोई आवाज़ निकाले उनकी तरफ गौर से देखने लगी। फिर आगे को बढ़ी कोई 10 कदम की दूरी पर चंदा रुक गई और अब उनकी आवाज़ आसानी से चंदा सुन सकती थी। हमने तुम्हें 2 दिन का वक्त दिया था कि इस घर को और इस घर के सारे अफराद को जलाकर ख़त्म कर दो, लेकिन तुमने। मुझे माफ़ कर दीजिए सरदार, मैं हुक्म की तामील नहीं कर सका, मुझे एक और मौका दीजिए। दूसरे साए ने इल्तिजाई अंदाज में कहा। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने हमारे मस्कन यानी इस दरख्त को काट दिया था, इसी तरह उन्हें ख़त्म करना। हमने उन्हें तरह तरह से डराने की कोशिश की और उनके कान में सरगोशी भी की, लेकिन ये नहीं माने और उन्होंने हमारे सुकून में खलल डाला और हमारे रहने की जगह को तबाह कर डाला। और अब उनकी बारी है तबाह होने की। कबीले के एक अफराद ने उन पर उल्लू की सूरत में भी हमला किया ताकि ये डर कर भाग जाएं, और दूसरी औरत की आवाज़ रोने की तरह निकाल कर डराया। तब भी ये नहीं डरे और ना माने। इनकी हर एक चीज़ जला दो, जो हुक्म सरदार। ये सुनते ही चंदा को जैसे काटो तो बदन में खून नहीं के मुतरादिफ थी। उसकी नज़र जैसे ही इन सायों के सर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी तो बेख्तियार चंदा की चीख निकल गई। चंदा की चीख सुनकर दोनों साए धुआं बनकर हवा में तहलील हो गए और उसी दौरान घर के बाकी अफराद भी जाग चुके थे। चंदा डर से थर थर काँप रही थी। वालदा ने जल्दी से उसको पानी दिया। क्या हुआ था? शराफत ने पूछा। वो भूत। और फिर चंदा ने सब कुछ जो उसने सुना था घर वालों को बता दिया। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर चंदा के बेहद इसरार पर उन्हें मानना पड़ा और फिर सलामत ने घर वालों को वो सब कुछ बताया जो उसके साथ जंगल में हुआ था। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, हमें कुछ करना चाहिए, शराफत ने सोचते हुए कहा। तुम सुबह ही सुबह जाकर पेश इमाम साहब को बुला कर लाना, उनकी वालदा ने कहा और अल्लाह के हजूर सजदे में गिरकर अपने घर की सलामती की दुआएं मांगने लगे। अल्लाह अल्लाह करके सुबह होते ही सबसे पहले पेश इमाम साहब को लेने शराफत चला गया, जबकि उसने सलामत को चंद हिदायत की कि वो घर में ही रहे। शराफत के जाने के बाद सलामत सहन में चारपाई बिछाकर लेट गया। अचानक कमरे से तड़ तड़ की आवाज़ें आने लगीं। वो हड़बड़ा कर उठा और कमरे की तरफ बढ़ा। ओह, ये क्या? कमरा तो आग से जल रहा था।
सलामत मदद के लिए चीखने लगा। पास पड़ोस की लोग भी जमा हो गए। आखिर सब ने पानी से काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया, लेकिन कमरे में मौजूद हर शय जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में मौजूद चंदा की शादी का जहेज़ था जो जलकर राख हो गया था। दिन के 10 बजे के करीब पेश इमाम साहब को लेकर शराफत आ गया। पुरनूर चेहरा और चेहरे पर घनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। पेश इमाम साहब, उनकी वालदा ये कहकर पेश इमाम साहब के सामने ज़ारों की तार रोने लगी। बहन बस करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कहकर पेश इमाम साहब ने शराफत की वालदा को दिलासा दिया और पेश इमाम साहब कुछ कीजिए, वे कैसी आफत आन पड़ी है हम पर। शराफत की वालदा ने रोते हुए कहा, बस कुछ देर सब्र करें, अगर अल्लाह ने चाहा तो आज ही आप लोगों को इस आफत से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर पेश इमाम साहब ने एक दायरा खींचा और घर वालों को उस दायरे में बैठने को कहा और फिर बोले, कुछ भी हो जाए आप लोग इस दायरे से बाहर मत निकलना। और ख़ुद भी एक दायरा खींचकर उसमें बैठ गए। साथ में लाई हुई बोतल उनके करीब थी जिसमें पानी मौजूद था। वो आलती पालती मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे घर के सहन में हवाई झक्कड़ चलने शुरू हो गए। उसके बाद पेश इमाम साहब बुलंद आवाज़ में कुरानी आयात पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पेश इमाम साहब इसी तरह पढ़ते रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और सामने फूंक मारी तो वहाँ काले रंग का धुआं फैलना शुरू हो गया। धुआं छटा तो वहाँ अजीब किस्म की एक मखलूक खड़ी थी जिसकी अंगारा बरसाती आंखें शराफत और सलामत पर जमी हुई थी। तुम लोग इन्हें तंग क्यों कर रहे हो? पेश इमाम साहब ने बारोब आवाज़ में पूछा। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इन दोनों भाइयों ने हमारे घर को तबाह किया है, हम इन्हें तबाह बर्बाद करके रहेंगे। सामने खड़ी पुरहैबत मखलूक की खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। हुआ क्या था? पेश इमाम साहब बड़े प्यार से उससे पूछने लगे। जवाबन उस मखलूक ने सब कुछ पेश इमाम साहब को बता दिया। देखो, इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अगर इन्हें पता होता तो ऐसा ना करते। देखो तुमने उनका कितना नुकसान कर दिया है। मैं मानता हूँ कि उनसे गलती हुई है, तुम्हारा ताल्लुक़ कौम जिन्नात से है, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, इन्हें मुआफ़ कर, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है पेश इमाम साहब, अगर आप कहते हैं तो हम इन्हें माफ़ करते हैं, और हाँ इनसे कह दें कि आइंदा उस तरफ जंगल में कभी भी ना आए, वरना। इतना कहकर वो जिन दोबारा तंग ना करने का वादा करके वहाँ से गायब हो गया। पेश इमाम साहब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और शराफत और सलामत को ऐसी गलती दोबारा ना करने को कहा। शराफत, सलामत, बल्कि घर के तमाम अफराद ने पेश इमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद पेश इमाम साहब वापस मस्जिद में चले गए क्योंकि नमाज ज़ोहर का वक्त होने वाला था।